अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल गाइस आर वेल। आई वेलकम वंस अगेन टू योर ओन यूट्यूब चैनल जेके स्टूडेंट। सो गाइस, यहाँ पे हम जेके एसएसबी फॉरेस्टर जनरल साइंस के एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। ये कंटिन्यू करने जा रहे हैं हम ये क्वेश्चन सीरीज। इसमें हम पार्ट 2 यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम 2015 2024 डिस्कस कर रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन जेके एसएसबी ने जनरल साइंस से पूछे हैं यहाँ पे अपने एग्जाम्स में किसी भी जो भी एग्जाम हुआ है जनरल साइंस में, जितने भी क्वेश्चन ने पूछे वो हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने इसमें ऑलरेडी 18 क्वेश्चंस पार्ट 1 में डिस्कस किए हैं। यहाँ से हम सेकंड पार्ट में 19 क्वेश्चन नंबर 19 से यहाँ पे जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप भी जॉइन कर देना, ठीक है? तो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्वेश्चन नंबर 18 से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया पार्ट 1 में, वो हम आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो वो सारे वीडियोज़। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 18 में? व्हाट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर ट्यूबरकुलोसिस? ट्यूबरकुलोसिस की ट्रांसमिशन किससे होती है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर ट्यूबरकुलोसिस क्या है? ऑप्शंस आर कॉन्टैक्ट विद सॉइल, ऑप्शन नंबर बी इज़ सरफेस कॉन्टैक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज़ इनोकुलेशन इनटू स्किन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। इसका जो राइट आंसर है दैट्स ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। अगर कोई खाँसता है, छींकता है तो इससे ट्यूबरकुलोसिस यहाँ पे फैलता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। और जिस जिस स्टूडेंट को ये ऑलरेडी ऑप्शंस क्वेश्चन का आंसर पता हो, वो पहले ही कमेंट सेक्शन में बता देना और लास्ट में आप बता देना इन क्वेश्चंस में आपको कितने क्वेश्चंस आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा गया है? व्हाट डज़ लेटर एच इन द ओज़ोन डिप्लीटिंग गैस एचएफसी इंडिकेट्स? यहाँ पे जो ओज़ोन डिप्लीट करते हैं जो गैस, उसमें से एच, एफ एंड सी आते हैं, ये सिंबल्स है, ठीक है? इसमें बताया गया है एच क्या स्टैंड करता है, कि एच क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शंस आर हैलाइड, ऑप्शन नंबर बी इज़ होल्मियम, ऑप्शन नंबर सी इज़ हाइड्रो एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ हैशियम। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ हाइड्रो। द लेटर एच इन द ओज़ोन डिप्लीशन गैस इंडिकेट्स हाइड्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा गया है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज़ यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? यहाँ पे पूछा गया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे मेजर होता है? ऑप्शंस आर एमीटर, एनीमोमीटर, थर्मोमीटर और बैरोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 20 का, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ बैरोमीटर इज़ यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछा गया है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज़ यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए गिवन सेल? यहाँ पे पूछा गया है कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मेजर करने में किसी भी सेल की? ऑप्शंस आर वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियोमीटर और एमीटर। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ पोटेंशियोमीटर इज़ यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए गिवन सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछा गया है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू टेम्पोररी डाइपोल इज कॉल्ड? किसी भी दो टेम्पोररी डाइपोल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स, ऑप्शन बी इज डाइपोल डाइपोल फोर्स, ऑप्शन नंबर सी इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज डिस्पर्जन फोर्स। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डिस्पर्जन फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछा गया है? व्हिच इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर? अर्थ्स एटमॉस्फेयर का अर्थ के एटमॉस्फेयर का अपर मोस्ट जो लेयर है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर एक्सोस्फीयर, मेसोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एक्सोस्फीयर इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछा गया है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज आल्सो नोन एज बायोटिन? कौन से विटामिन को इनमें से बायोटिन कहा जाता है? ऑप्शंस आर विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन बी7। आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए, के नाम से जाना जाता है, कौन से विटामिन के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर डी, दैट्स बी7, ठीक है? बी7 इज आल्सो नोन एज बायोटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछा गया है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड? यहाँ पे बताया गया है रेट जब होती है चेंज विथ रिस्पेक्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जब चेंज होती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर एक्सेलरेशन, मोमेंटम, स्पीड और मोमेंट ऑफ फोर्स। तो इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर ए, दैट्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछा गया है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज एन एग्जांपल ऑफ सीजीएस यूनिट? सीजीएस यूनिट की एग्जांपल आपको बोलनी है, इनमें से कौन है? ऑप्शंस आर कैंडिला, मोल, सेंटीमीटर और एम्पियर। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मोल इज द यूनिट ऑफ सीजीएस यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछा गया है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अमॉर्फस सॉलिड? अमॉर्फस सॉलिड की एग्जांपल इनमें से कौन है वो बताना है। ऑप्शंस आर क्वार्ट्ज, डायमंड, रबर और मीका। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर बी, दैट्स डायमंड इज द एग्जांपल ऑफ अमॉर्फस सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछा गया है? इन ओजोन व्हिच लेयर इज टर्म्ड एज गुड ओजोन?
यहाँ पे ओज़ोन में कौन सी लेयर को गुड ओज़ोन कहा जाता है? ऑप्शंस आर ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ स्ट्रेटोस्फीयर इज़ आल्सो कॉल्ड गुड ओज़ोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्या पूछा गया है? व्हिच इज़ द मोस्ट अबंडेंट गैस इन अर्थ एटमॉस्फेयर? यहाँ पे कौन-सी ज़्यादा गैस पाई जाती है अर्थ एटमॉस्फेयर में? ऑप्शंस आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ नाइट्रोजन यहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थ एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 में यहाँ पे एक करेक्शन आ रही है, ठीक है? तो यहाँ पे आप इग्नोर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 30 को यहाँ पे इग्नोर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे टाइपिंग एरर आ रहा है, ठीक है? तो हम 31 पे चलते हैं, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 31 क्या पूछा गया है? व्हाट इज़ द कॉज़ेटिव ऑर्गेनिज़्म ऑफ फॉर टाइफाइड? टाइफाइड का कॉज़ेटिव ऑर्गेनिज़्म पूछा गया है, क्या है? ऑप्शंस आर बैक्टीरिया, प्रोटोज़ोआ, फंगस और वायरस। तो इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ बैक्टीरिया इज़ द कॉज़ेटिव एजेंट फॉर टाइफाइड। ठीक है, ठीक है, कौन-सा है? सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी इसका जो है कॉज़ेटिव एजेंट है। ये याद रखिएगा, आ सकता है एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 32 क्या पूछा गया है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डिनोट्स वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो डाउन इंटो द सॉइल होराइज़न एंड गेट्स प्रेसिपिटेटेड एज़ अनअवेलेबल साल्ट्स? ऑप्शंस आर यूट्रॉफिकेशन, फ्रेगमेंटेशन, बायोमैग्निफिकेशंस और लीचिंग। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ लीचिंग। लीचिंग क्या डिफाइन करती है? एक प्रोसेस है जो डिनोट करती है वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल में जाती है और प्रेसिपिटेट हो जाती है एज़ अनअवेलेबल साल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी की यहाँ पे एग्जांपल आपको बतानी है। ऑप्शंस आर मास, मोमेंटम, स्पीड और वॉल्यूम। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ मोमेंटम इज़ एन एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 क्या पूछा गया है? द इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट रोस्टेट इज़ यूज्ड टू कंट्रोल इलेक्ट्रिकल करंट और इलेक्ट्रिक करंट बाय वेरीइंग द जो एक इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है जिसे रोस्टेट कहते हैं, ये यूज़ होता है क्या कंट्रोल करने में? इलेक्ट्रिक करंट बाय वेरीइंग द क्या क्या वेरी करने करके ये इलेक्ट्रिक करंट जो है कंट्रोल करता है। ऑप्शंस आर रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और फ्रीक्वेंसी। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ रेजिस्टेंस। ये वेरी करता है और कंट्रोल करता है करंट। कौन-सा? इंस्ट्रूमेंट रोस्टेट। क्वेश्चन नंबर 35 क्या पूछा गया है? व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ द वेवलेंथ? वेवलेंथ का एसआई यूनिट यहाँ पे बताना है, ठीक है? ऑप्शंस आर मीटर, हर्ट्ज, सेकंड और वाट। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, दैट्स मीटर। मीटर इज़ द एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 क्या पूछा गया है? व्हाट इज़ द एटॉमिसिटी ऑफ हीलियम? हीलियम की एटॉमिसिटी आपको बतानी है। ऑप्शंस आर 8, 1, 2 और 3। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर बी, दैट्स हीलियम। एच से डिनोट होता है He से, ठीक है? इसकी एटॉमिसिटी He एक ही एटम होता है, ठीक है? हीलियम एक ही एटम होता है तो एटॉमिसिटी 1 है इसकी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ 36 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पे इस वीडियो में हम ओनली 36 तक यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 36 के ऑनवर्ड्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप भी जॉइन कर देना। नीचे आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, ठीक है? ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पीडीएफ जो भी डाउनलोड करेंगे वो शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको भी बताना यहाँ पे जो है ये टेलीग्राम ग्रुप जॉइन करना ताकि आपको यहाँ पे पीडीएफ टाइमली मिल जाया करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।